प्रिय छात्रों, पांचाल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 आज यानी कि 19 सितंबर 2024 को 2 बजे आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लो जिन्होंने हिंदी में बिल्कुल भी पढ़ाई ही नहीं की है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ यह पेपर पूरा पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव देखने और प्रश्न उत्तर देखने। ठीक है, अब यह पेपर आता है या नहीं आता है, इस विचार को आप मन से हटा दीजिए, क्योंकि पेपर जो है वो वायरल हो नहीं रहे। तो आपको मॉडल पेपर से ही जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करते हैं। हम हिंदी का पूरा पेपर हल करके बताएंगे, 23 के 23 प्रश्न। तो वीडियो को आखिरी तक देखना और यहाँ शुरुआत करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए से। ठीक है, तो 6 अंक के आने वाले हैं। पहला प्रश्न, इलाहाबाद के प्रवर्तक कवि थे, इसमें आप हरिवंश राय बच्चन कर लेंगे। दूसरा देखें, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका उत्तर आप कर लेंगे निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण स वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद भक्तिन पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो भक्तिन पाठ जो है वो यहाँ पर रेखा चित्र के रूप में लिखा गया है ना, क्योंकि किसी एक कवि के बारे में उसका रेखा चित्र किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तु है ना, आकर्षक वस्तु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोधर बाबू किस तरह का जीवन करते थे, सादगीपूर्ण। अर्थ की दृष्टि में वाक्य के भेद हैं 8 प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाते हैं। और आप अब यहाँ देखेंगे दूसरा प्रश्न, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें मैं मादकता लिए फिरता हूँ, तो निःशेष आइएगा ना, निःशेष लिया फिरता हूँ। उसके बाद मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए बना बना 2 बार उपयोग किया गया है, तो यह यमक अलंकार हो सकता था लेकिन नहीं होगा, बल्कि पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ हो जाएगा। उसके बाद मेरे भ्रमण के एकांक साथीन हो रही है, इसमें भक्तिन आ जाएगा। परिमित शब्द का अर्थ सीमित होता है। उसके बाद वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय शब्द का लेंगे। आप लोगों की देखी देखी सेक्शन से घड़ी, इसमें सुस्त आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कक्षा 12वीं के छात्रों सत्य असत्य के रूप में आता है, 6 अंक का। बच्चे प्रत्याक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य कर लेना है। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, यह भी सत्य हो जाएगा। श्रृंगार रस के 3 भेद होते हैं, यह असत्य हो जाएगा। श्रृंगार रस के केवल 2 ही भेद होते हैं, वियोग और संयोग। उसके बाद चौथा देखिए, बाजार दर्शन पाठ की रचनाकार महादेवी वर्मा है, तो यह असत्य हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए होता है, तो यह सत्य हो जाएगा। सिल्वर वेल्डिंग व उत्सव विवाह 25 वर्ष होने पर, तो यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द में भी पूछ सकता है ना, 25 वर्ष याद रखना आपको, सिल्वर वेल्डिंग कहलाता है। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ अ को ब से मिलाना है, तो कविता के बहाने इसे कुंवर नारायण से, मधुशाला को हरिवंश राय बच्चन से, 3-13 इसको आप बिखर जाना से। उसके बाद पहलवान की ढोलक को मिला लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु से। और उपमेय के उपमान का श्रेष्ठ, इसमें व्यक्तिरोक्ति अलंकार, व्यक्तिरेक अलंकार। ओम थनवी को आप यहाँ अतीत में दबे पाओ, और आखिरी वाले को शब्दों का स्थापित से मिला लेंगे। ठीक है, 7 अंक के आपके सही जोड़ हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं 7 अंक के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, कविता के अनुसार इसका उत्तर आपको यही लगाना है। उसके बाद भवसागर में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार लिख लीजिए। जेठ का पुत्र क्या कहलाता है, तो जेठ के पुत्र को यहाँ जिठोत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ भक्तिन का वास्तविक नाम क्या कहते हैं, तो इसमें लक्ष्मण कर लीजिएगा। उसके बाद रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी, किशन दा ने शरण दी। उसके बाद संपादकीय को किसकी आवाज़ माना जाता है, अखबार की। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है, तो उसे बेगास कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें भैया, बेगास इसका उत्तर हो जाएगा। अब 2 अंक के प्रश्न उत्तर, इनके भी उत्तर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कक्षा 12वीं के साथ साथ कक्षा 9वीं से लगाकर 11वीं तक के छात्रों की भी यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 चल रही है, जो कि 18 तारीख से लगाकर आपकी 28 सितंबर तक समाप्त होगी। तब तक के लिए आपके लिए सभी विषय के रियल पेपर, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही में अद्भुत PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स और आपके हर विषय के IMP क्वेश्चन आंसर लेसन वाइज वहाँ पर डाले जाते हैं। ठीक है, तो जितने छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे उन्हें पता ही है किस प्रकार का कंटेंट हम उपलब्ध कराते हैं। अब हम जो है टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, तो आपको सिंपल से आपने मोबाइल पर जाकर टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल लिखकर यहाँ पर सर्च कर लेना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अन्यथा आप जो है लिंक से जाकर डायरेक्ट
डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ टॉपिक पर आते हैं। तो अब आपके जो है 2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। देख लेते हैं 2 अंक में पहला प्रश्न, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए या प्रवृत्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो पहली विशेषता हो जाएगी शोषितों के प्रति सहानुभूति और सामाजिक यथार्थ का चित्रण होता है। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें थोड़ा सा विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देते हैं 7वां, शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है ना, यानी शीतल वाणी में कैसे आग हो सकती है, यह आपके कविता में से ही लिया गया है। तो इसका देख लेते हैं। कवि यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करता है। इसे का आशय है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता का भावना लगता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, रस की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए या स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये देख लो रस की परिभाषा और इसके ये 4 भाग हो गए और साथ साथ में आपके इनके 10 प्रकार भी लिख कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका मन पड़े आप उतना बड़ा इसे बनाकर लिख सकते हैं। आपको यह याद ही होगा, 10वीं से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब 9वां देखते हैं, ब्राह्मणित अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ब्राह्मणित परिभाषा, ब्रह्मवश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को समझ लिया जाए तो यहाँ ब्राह्मणित अलंकार होता है और इसका एक उदाहरण लिख लीजिएगा। अब यहाँ रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर यहाँ पर मैं लिख कर ले आया हूँ। तो यह किसी व्यक्ति पर आधारित होता है और यह किसी घटना पर आधारित होता है। इसमें लेखक के तटस्थ रूप का होता है और इसमें सिर्फ एक निकट संबंध होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है 3 अंतर भी लिख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। उसके बाद यहाँ देखते हैं, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई, तो यह रहा इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप इस प्रकार से पूरा उत्तर लिख सकते हैं इसमें से देखकर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपको इसके लिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12वां देखने को मिलेगा, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तकनीकी शब्द में आ गया है किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग मुख्य रूप से चर्चा के लिए होते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। वे कर्मकांड में विफल होते हैं और उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे, है ना। इस प्रकार से आपको उनके चरित्र का लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए इंटरनेट पत्रकारिता क्या होता है। तो यह वाला आपका जो अभिव्यक्ति वाली किताब में से आ गया है ना, तो वह भी आपको पढ़ के रखने कुछ भी आ सकता है। जो समाचार पत्रों या पत्रकारों के टेलीविज़न या रेडियो पे होते हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। 15वां देख लो, रस के आवश्यक तत्व स्थायी भाव, अनुभव, विभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। बाकी 2 अंक में ज़्यादा जरूरी है नहीं यहाँ पर इनकी परिभाषाएं भी लिखना। अब 3 अंक के शुरू हो जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन या रघुवीर सहाय में से किसी एक का वो लिखिए। आप क्या लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले कोई 2 रचनाएं। तो यहाँ देखिए, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और एक समय था, है ना। यह रघुवीर सहाय की रचना है और भाव पक्ष कला पक्ष भी रघुवीर सहाय का काफ़ी सरल है, इसलिए मैंने इनका उत्तर दे दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा दूसरा भाव पक्ष कला पक्ष को आपको एक समान लिख लेना है और नीचे देखेंगे आप साहित्य में स्थान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 17वां देखेंगे, महादेवी वर्मा अथवा जिनेंद्र कुमार के साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार है। तो कोई 2 रचनाएं तो लिखनी है भैया, निहार, निर्जा, दीप शिक्षा और सायागीत। उसके बाद भाव पक्ष देख लीजिए, यह इनका पूरा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर कला पक्ष मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है, आप चाहे तो इन्हें साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साहित्य में स्थान भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17वां हो जाता है। और 18वां आता है, भाव पल्लव कीजिए और इसके अथवा में विलंब में कक्षा पहुँचने पर शिक्षा छात्र का संवाद, जो कि आपके लिए सरल होने वाला है। अब प्रश्न क्रमांक 19वां आपका आ जाता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया है और इसके रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे हैं। इसका शीर्षक दीजिए, कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है, और गद्यांश में लिखे लघु का विलोम क्या है ना। लघु का दीर्घ होता है, बिल्कुल आसान, तो इसमें से ही ढूंढ कर आपको लिखना है। अब 20वां प्रश्न देख लेते हैं, पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखे। ठीक है, संदर्भ प्रसंग 2 नंबर ये और व्याख्या के 2 नंबर, 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग लिखिए। तो आपने अगर पाठ पढ़े तो संदर्भ प्रसंग में दिक्कत आएगी नहीं। बाकी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अच्छे संदर्भ प्रसंग आप जो है याद कर लीजिए, जो कि प्रीवियस पेपर में आए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। प्रश्न क्रमांक 22 देख लो, नगर पालिका के अध्यक्ष को जल से अनियमित आपूर्ति से संबंधित शिकायत पत्र लिखिए या अथवा में अपने मित्र को विद्यालय के वार्षिक परीक्षा में प्रकाशन में बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो जानते हैं आप नीचे वाला काफ़ी सरल है, तो आप इसे सही कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध लिखना है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का निबंध मैं आपको देने वाला हूँ। तो अब इन सब के उत्तर कहाँ से मिलने वाले हैं, तो आपको सिंपली जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और वहाँ जाकर एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, पांचाली
चैनल स्टडीज़ ऑफिशियल ज्वाइन करते हैं आपको वहाँ पर उत्तर और प्रश्न दोनों की PDF मिल जाएगी। साथ ही एक और विशेष बात बताता हूँ कि आपके कक्षा 12वीं में जितने भी विषय है उनमें कितने पाठ तक आने वाला है, कितना सिलेबस आने वाला है, कि कौन सा ब्लूप्रिंट आने वाला है, वो सब इस वाले वीडियो में कवर किया गया है।